हेलो एवरीवन। यस, मैं सोविन सर आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। बात होने वाली है अमाइन चैप्टर से। अगर आपको याद होगा तो हमने अमाइन में ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली 7 लेक्चर ले चुके बच्चे। ये हमारा 8वां लेक्चर चल रहा है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन में भी हमने 3 रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसाइलेशन ऑफ अमाइन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बोलते हैं ना एक लास्ट चैप्टर है, तो ये खत्म होते ही मेरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन में हमारा चल रहा है इस समय एसाइलेशन ऑफ अमाइन। और एसाइलेशन ऑफ अमाइन के थ्रू बनता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। एक अलग ही टाइप का अमाइड बनता है। जो आप अमाइड पढ़े थे कुछ उसके ऊपर अटैचमेंट भी करके मिलता है यहाँ पे। तो बड़ी अच्छी रिएक्शन अपने आप में ये और काफी इंपॉर्टेंट भी होती है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ से। ठीक है, तो देखते हैं कि एसाइलेशन ऑफ अमाइन होता कैसे। अब क्वेश्चन ये कि सर एसाइलेशन क्या सारे अमाइन करेंगे? तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एसाइलेशन सिर्फ वही अमाइन करेंगे जिनके एन के साथ में डायरेक्टली एच अटैच रहेगा। अगर आप ऐसा देखेंगे तो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ही करते हैं जिनके पास डायरेक्टली आर के साथ में एन होता है और एन के साथ में डायरेक्टली एच अटैच होगा। जैसे कि प्राइमरी फॉर्मूला होता है RnH2, तो यहाँ पे एन से एच अटैच है। और सेकेंडरी का फॉर्मूला होता है RnHR, यहाँ पर भी एच अटैच है किससे, एन के साथ में। तो इस तरह का लॉजिक आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या है, जो एच है आपका वो एन के साथ अटैच है और यहाँ पर भी एच एन के साथ अटैच है। नंबर कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अटैच होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी ही सिर्फ एसाइलेशन दिखाएंगे, टर्शियरी नहीं दिखाएंगे। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि व्हाई टर्शियरी डू नॉट शो एसाइलेशन ऑफ अमाइन। तो आंसर आपका बन जाएगा बिकॉज टर्शियरी अमाइन डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता। बेसिकली ये एच का रिप्लेसमेंट होता है किसी बोलते हैं ना लिविंग ग्रुप के साथ में, और उसके साथ में वो एसिड बना के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एच है तो इसलिए रिएक्शन होगा, और टर्शियरी में एच नहीं होता है इसलिए वो रिएक्शन नहीं दिखाते। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन शुरू कर रहा हूं मैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या रिएक्शन किसके साथ होता है, ऐसा हम कौन सा कंपाउंड मिलाते हैं कि रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन सॉल्व करने के या फिर रिएक्शन करने के अमाइन को हमें अमाइन से हमें अमाइड बनाने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है मेरे पास, 2 केमिकल मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों केमिकल मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। जो पहला केमिकल होने वाला है, तो इस 4 के अंदर मैं अब ए लिखने वाला हूँ, स्मॉल ए, ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए कि 4 के अंदर ए क्या है। ये होने वाला है कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ये आपने सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं, फंक्शनल ग्रुप में बहुत बार मैं इसकी बात करता हूँ। एसाइल क्लोराइड चलेगा, मतलब एसाइल क्लोराइड की मदद से आप क्या करेंगे, अमाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अमाइन। तो चलो देखते हैं कि कैसे बनेगा ये रहा मेरे पास RC++OCl, और इसमें मैंने मिला दिया ये प्राइमरी अमाइन, क्योंकि मैं पहले प्राइमरी अमाइन ले रहा हूँ। तो वो भी जरा मैं स्पेसिफाई कर दूँ कहीं पे, ठीक है, वो भी मैं स्पेसिफाई कर दूँ, अदरवाइज आप कन्फ्यूज होंगे कि सर ये कौन सा अमाइन है। तो इसके अंदर मैं स्टार मार्क करके लिख लेता हूँ कि हम प्राइमरी अमाइन को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके जनरल एग्जाम्पल, उसके जनरल पार्ट और उसके एग्जाम्पल की बात होगी। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन इस तरह से। तो ये रहा मेरे पास RC++OCl और इस पे अटैच हो गया RnH2। इस तरह से चीज़ें क्लियर हो रही है। अब ये रिएक्शन पहले मैं आपको बता दूं कैसे होता है। जनरली होगा क्या, यहाँ से जो Cl दिख रहा है या अच्छा लिविंग ग्रुप है, और RnH2 में जो एक H होगा वो H+ के फॉर्म में इसके पास चला जाएगा, तो बाहर चला जाएगा HCl। इसका मैकेनिज्म मैं एंड में बताऊंगा ये सब कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ से देखो बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर, और जो आंसर बनेगा वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो आप RC++O, ये Cl गायब हो चुका है। यहाँ पे N की वजह से डिस्टर्ब हुई तो N पहले अटैक करेगा, तो N अभी भी एक H बचा है और उसके ऊपर एक R है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अमाइड। HCl को रिड्यूस करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, गायब करने के लिए, या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन पे पायरिडीन, जो बहुत अच्छा बेस होता है, तो हम पायरिडीन यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी, ये हो गया एसाइल क्लोराइड और ये हो गया मेरे लिए अमाइन, जो कि मैं प्राइमरी अमाइन बोलने वाला हूँ। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। अगर मैंने R की जगह पे CH3 ले लिया तो ये बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। इसका एक और नाम हो सकता है, 2 कार्बन से बन जाएगा इथेन, और OIL लगा देते हैं और आगे Cl को बोलेंगे क्लोराइड। इसका एक और नाम होता है इथेनॉल क्लोराइड।
इसमें मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, समझो मैंने ले लिया है C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन के टर्म में। ठीक है, आपकी चॉइस, आप क्या लेना चाहते हैं। ये हो गया आपका पायरल कंडीशन पे लेके इसको हीट कर दिया। सेम पैटर्न, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, और ये पूरा पार्ट इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा NH और उसके ऊपर अटैच है C2H5 और ये HCl बाहर चला गया। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस C2H5 को हटा दूँ तो इसको मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। देखो इस तरह से, ये इतने का नाम क्या होता है, इतने का नाम है अमाइड, एसिटा अमाइड या इथेनामाइड। अब यहाँ पे H आया है, H यहाँ से हट के फिर इसकी जगह पे C2H5 हो गया, तो मतलब ये सेकेंडरी अमाइन का नेचर दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी C से अटैच है, यहाँ पे भी C से अटैच है। तो सेकेंडरी अमाइन में पैटर्न ये है कि जो ब्रांचेस रहेंगे, जो अटैचमेंट होते हैं, वो हमेशा हम N के फॉर्म में दिखाते हैं। अगर आपको याद होगा नॉमेनक्लेचर, तो आपको अच्छे से ये नाम लिखने आएगा। तो यहाँ पे जो नाम हो जाएगा वो बच्चे, ये अल्काइल जो है डायरेक्टली इसके ऊपर अटैच है, जो N के फॉर्म में है, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल। क्या बोलेंगे आप, N इथाइल। और 2 कार्बन का जो अमाइड होता है उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो, 2 कार्बन से इथेन और अमाइड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इसका नाम हो जाएगा। कहीं कहीं पे आप ये भी देखेंगे कि N इथाइल है और CH3 की वजह से इसका नाम एसिटा अमाइड भी बोला जाता है। तो ये नाम भी अच्छा है, ये नाम भी सही है। कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना मुझे। कहीं पर भी एक और नाम होता है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, जब आप NCERT की बुक उठाएंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि यार इसका एक और नाम हो सकता है। और वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए कि अमाइड के फॉर्म में न लिख के अमाइन के फॉर्म में भी नाम हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 ही कार्बन है, तो ये वाला अगर मैंने ले लिया ब्रांच में, मतलब N से ये पार्ट अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल। मतलब N नंबर पे क्या अटैच है, एसिटाइल अटैच है। जरा सोचो, और ये क्या है, इथाइल अमाइन है। तो इस तरह से भी नाम हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये नाम, ये आपको टेक्स्ट बुक का नाम नहीं मिलेगा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर कभी बोर्ड एग्जाम में आपको बोला हाउ विल यू प्रिपेयर N एसिटाइल इथाइलामाइन, तो पहले आपको समझना चाहिए कि ये बनता कैसे है। इथाइलामाइन मतलब C2H5 के NH, अब उसके ऊपर अटैच है, उसी N के ऊपर अटैच है एसिटाइल। कैसे मालूम पड़ा, ये N वही बता रहा है कि मैं N के ऊपर अटैच करना है एसिटाइल को। तो आपको समझ में आएगा कैसे N के ऊपर एसिटाइल अटैच है। ये इस तरह से हो जाएगा। फटाफट कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए, टेक्स्ट बुक के पैटर्न को फॉलो करके चल रहे हैं एकदम, कोई डाउट नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा सेकेंडरी अमाइन इसी के नीचे, ठीक है। तो स्टार मार्क करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेकेंडरी अमाइन। क्या सेकेंडरी अमाइन ये नेचर दिखाएगा, यही सेम रिएक्शन दिखाएगा? तो आंसर है येस, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके पास भी क्या होता है, एक H होता है N से जो अटैच होता है। देख लो यहाँ पे RNHR, सेम पैटर्न पायरिडिन आने वाला है, क्योंकि HCl अभी भी बनने के चांसेस रहेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे आप, तो बहुत सिंपल है, ये जो H है वो इसके साथ बाहर चलेगा, तो HCl बाहर, और ये N इस C से अटैच होगा। जरा ध्यान देना, ये N जो इस C से अटैच होगा और N के अराउंड में ये दोनों R आ जाएंगे। तो मेरा सिंपल लाइन में अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये इस तरह से हो सकता है, RC डबल बॉन्ड O, इससे अटैच होगा N से अटैच है ये दोनों R, इस तरह से, और बाहर चला गया है HCl। तो इसको मैं बोलूँगा ये क्या है, अपने आप में अमाइड है। जनरल फॉर्म में हम अमाइड ही बोलेंगे। इसका नाम है एसाइल क्लोराइड और ये होगा हमारे लिए सेकेंडरी अमाइड। कोई कन्फ्यूजन होगा तो बोलना मुझे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हर एक चीज़ क्लियर हो रही है आपको, कोई कन्फ्यूजन ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि सर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फटाफट, थोड़ी जगह दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करता हूँ। R की जगह पे जो फेमस कंटेंट लेना है मुझे, CH3 लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड Cl, जिसका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। ऊपर मैंने दूसरा नाम भी लिखा है तो अब नहीं लिख रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया है जरा देख लो, यहाँ पे मैंने ले लिया है CH3 NH C6H5। आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, मैंने इस तरह से कोई कंपाउंड सेलेक्ट किया है। बहुत से लोग डाउट में आते हैं कि सर ये कंपाउंड है क्या एग्जैक्टली। चलो इस कंपाउंड का नाम आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करूँ, तो ये फिनाइल है और ये मिथाइल है, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूँ तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर N अटैच है, बेंजीन रिंग के ऊपर N का मतलब ये एनिलीन हो गया। अब एनिलीन के ऊपर मिथाइल एज अ ब्रांच है जो कि डायरेक्टली N से अटैच है, तो मतलब इसका नाम हो सकता है N मिथाइल एनिलीन। ये एक अच्छा नाम हो गया जो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि ये N मिथाइल एनिलीन हो गया, चलेगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, तो जो चीज़ें बनने वाली है बहुत अच्छी से बनने वाली है। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर N जिसके एक साइड में अटैच होगा C6H5, जबकि नीचे अटैच हो जाएगा CH3।
और बाहर जाने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा HCl। जरा चेक कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन होगा तो बोलना मुझे, मैं नाम नीचे लिख रहा हूँ, पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। बहुत से लोग बोलेंगे सर बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो अलग मार्कर से होगी ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो जाए। ठीक है, अब शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ठीक है, नीचे वाला रिएक्शन जो है वो मेरा एग्जाम्पल है। चलो नीचे जो नाम लिखा है मैंने, जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम जरा देखते हैं कैसे होगा। तो अगर मैं बात करूँ, ये एसिटामाइड हो गया, ये एसिटामाइड हो गया, और यहाँ पे ये जो है मेरे दोनों ब्रांच हो गए एन के थ्रू अटैच हो गए। एन के थ्रू कौन अटैच है? एक अटैच है फिनाइल, दूसरा अटैच है मिथाइल। फिनाइल और मिथाइल में मुझे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइल और मिथाइल में मुझे करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सिलेक्शन। तो मिथाइल का एम पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल, ध्यान से देखो जरा, फिर हो जाएगा एन फिनाइल, और उसके बाद 2 कार्बन का जो नाम बनेगा अल्केन में इथेन, और ये अमाइड नेचर दिखा रहा है तो नाम बन जाएगा इथेनामाइड। ये कॉपी कर लो, अपने आप में बहुत अच्छा कंपाउंड है ये। तो इस तरह से हमारा जो है सेकेंडरी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड मैंने खत्म कर दिया। चलेगा, बुक में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन उसका थियरी पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं नंबर बी वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा कि आप एसाइलेशन ऑफ अमाइन एक और मेथड से करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। तो वहां पे भी मैं एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन बुक में अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन आपको एक ही मेथड दिया हुआ है, कौन सा? एसाइल क्लोराइड का दिया है। थियरी में कहीं ना कहीं अंदर लिख के रखा है कि भाई एसिड एनहाइड्राइड से भी किया जा सकता है। कैसे होगा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये सब हो कैसे रहा है। ठीक है, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि H है और Cl चला गया, HCl चला गया, रिप्लेसमेंट होकर आंसर बन गया, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हुआ, मतलब ये N जो है वो इस C के पास आया कैसे, क्या लॉजिक है कि ये N जो है C के पास आके अटैक कर रहा है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैं। देख लो यहाँ पे, मैं जब भी कोई रिएक्शन लिखता हूं तो मैं हट जाता हूं ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए कॉपी करने का। ठीक है, कभी मैं स्पेसिफाई करता हूं कि मैं हट रहा हूं, कभी नहीं करता हूं, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस पोजीशन पे आपको लग रहा है कि अच्छा व्यू मिल रहा है जहां से आप हर एक चीज़ कॉपी कर सकते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चलो इजी से कंटेंट से डील हो रहा है, बात करेंगे मैकेनिज्म वाले पार्ट से कि भाई मैकेनिज्म क्या है इसका। तो मैं दिखा दूं पहले कंटेंट क्या हमने रखा था आपके सामने। कंटेंट हमारा ये था कि ये आपके पास RC+O Cl है और इसमें आपने मिला दिया है NH2 इस तरह से। चलेगा, मैं ज़रा स्पेसिफाई करके लिखता हूँ अच्छे से, RNH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर में। ठीक है, मैंने उल्टा करके रखा है बस समझाने के लिए आपको। होता क्या है, ये जो C दिख रहा है और ये जो O दिख रहा है, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। C का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? O खींचेगा, जिसकी वजह से C का नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है और ये क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये N जो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक्साइटेड है और ये C के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है लगातार। क्यों? क्योंकि C का इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ये O खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो ये N क्या करेगा? इस C को बैलेंस करने का, कंप्लीट करेगा कि भाई मैं हूँ तेरे पास, टेंशन मत लो। तो जैसे ही ये इसके पास आएगा, जरा ध्यान देना, ये N इस तरह से इसके पास आएगा, मैं ब्रेक करके लिखता हूँ H को ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिले। अब N से और कौन अटैच है? N से एक R भी अटैच है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, N से एक R भी अटैच है, भूलना नहीं है, और यहाँ पे Cl है, दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस केस में नाइट्रोजन तो बच्चे 4 बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव इसने अपने सर ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। तो कॉमन सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसका पॉजिटिव खत्म कर दिया और खुद इसका पॉजिटिव अपना ले लिया, ऐसा समझ लो आप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं। इसके पास पॉजिटिव आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन के पास वैलेंसी 5 हो गई, तो कार्बन क्या बोलेगा? भाई तू Cl अब तू निकल यहाँ से। क्यों? क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। Cl क्या होता है? एक लिविंग ग्रुप होता है, तो Cl क्या हो जाएगा यहाँ से गायब। तो ये प्रोसेस तभी होता है जब ये इसके ऊपर अटैक करता है, उसी समय Cl क्या होता है? बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो Cl जो है माइनस के फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो गया, दिखाई दे रहा है। तो मेरा कंपाउंड इतना बन जाएगा। अब जैसे N के ऊपर प्लस बनेगा, N भी अनस्टेबल हो गया, तो N बोलेगा भाई हाइड्रोजन आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों कुर्बानी देनी पड़ेगी? क्योंकि मैं जो है ना अपना प्लस गायब करना चाहता हूँ, और प्लस गायब करने के लिए क्या चाहिए रहता है? इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, एक किसका है? नाइट्रोजन का, और एक किसका है? हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये खींच लेगा। जब ये खींचेगा तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या बाहर चला गया? HCl। बाद में एंड आपको पता है क्या होने वाला है, एंड में आंसर मिल गया। छोटा सा मैकेनिज्म, छोटा सा इंफॉर्मेशन, NHR ये मिल जाता है और बाहर क्या निकल जाता है? HCl। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म था जो मैंने आपको समझा दिया। कॉपी कर लो, देख लो जरा अच्छे से, कोई डाउट जैसी चीज़ नहीं है। सेकेंडरी रहे चाहे प्राइमरी रहे,
लॉजिक तो सब में सेम आने वाला है। क्लियर है? चलो अब नंबर बी की बात करते हैं, जो बहुत ईजी होने वाला है। एसिड एनहाइड्राइड की मदद से नंबर बी जो होने वाला है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड दिखा देता हूं कैसे बनता है। इजी कंटेंट है, समझ जाएंगे, आपको लगेगा हाँ इजी है, कर सकता हूं मैं, कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसके अंदर। एक एक रिएक्शन पूरा ब्रेक करके दिखाया जा रहा है, हर एक चीज़ आपको समझाई जा रही है ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ऐसा लग रहा है ब्लैक मार्कर धीरे धीरे अब रेड हो रहा है। यस, मैंने इंक जरा दूसरे मार्कर का कॉम्बिनेशन कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड, जैसे मेटल एलॉय बनते हैं वैसे इंक एलॉय बन गया टुडे, बराबर। आज इंक एलॉय मिल गया आपको, मतलब एक अलग अजीब तरह का कलर दिख रहा है, लेकिन अच्छा है। मोबाइल स्क्रीन में जो दिख रहा है आपको शायद क्लैरिटी अच्छी रहेगी। चलो तो अब बात करूंगा मैं एसिड एनहाइड्राइड से आप कैसे बनाते हो। तो सेम ये रहा मेरे पास RnH2, इसमें ऐड करूंगा मैं एसिड। कैसा दिखता है एसिड एनहाइड्राइड? देखो ऐसा दिखता है। इसको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है डबल अच्छी बात है भाई, सीख रहे हो आप लोग तो कोई टेंशन जैसी चीज़ नहीं कि आपको पता नहीं है तो आप बस आपका मार्क्स कम हो जाएगा। नहीं पता है तो इसीलिए तो यहाँ पे हूँ मैं। एसिड एनहाइड्राइड, क्लियर है? पैटर्न सेम फॉलो करना है। इसका एक एच क्या होगा, इसके पास जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये RCOOH, पहले वाले में HCl बाहर निकलता था, यहाँ पे सीधा सीधा एसिड बाहर जा रहा है, इसीलिए मैं कंडीशन पे पायरिडिन यूज करने वाला हूँ। क्यों यहाँ पर यूज करने वाला हूँ? क्योंकि भाई यहाँ से H निकलेगा, इस O के पास जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये क्या बन गया, पूरा एसिड बन गया। और ये जो पार्ट दिख रहा है तुमको इसके सामने अटैच हो जाएगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा RNHC_OR। अब आपको मैं बताता हूँ कि आधे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, अरे कंफ्यूज हो जाएंगे यार, मेरे कहने का मतलब सच में बेहोश नहीं होंगे। अब आधे बोलेंगे कि सर आपने पिछली बार तो कुछ अलग ही दिखाया था, इस बार कुछ अलग दिख रहा है। पिछली बार आपने इसको ये वाले पार्ट पे SL वाले को पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा है। मेरे भाई मैं वो पैटर्न में दिखा देता हूँ आपको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, एक ही चीज़ है। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के, ताकि कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने इस बार तो अलग पैटर्न कर दिया, एक कंडीशन सेम आएगा पायरिडिन वाला। कंफ्यूज मत होना, इसका H आएगा इसके पास, यहाँ से देखो जरा, यहाँ से ये चीज़ ऐसे ब्रेक हो जाएंगे, RCOOH। मैं अपने हिसाब से ब्रेक कर रहा हूँ, दोनों में से एक बॉन्ड ऑब्वियस टूटता है और जहाँ से भी टूटेगा एसिड बनाएगा। तो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूँ ताकि मुझे ये वाला पार्ट पूरा वैसे का वैसे मिल जाए। क्या मिल गया? RC_O, बाद में ये NHR दिखाई दिया। बोलो समझ में आया बच्चे? दोनों रिएक्शन ऊपर नीचे वाला एक ही रिएक्शन है। क्यों लिखा? कुछ बच्चे लोग को जब मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या है, दोनों अलग अलग मुझे दिख रहे हैं। तो मैंने इनको फिर दोनों करके दिखाया कि नहीं भाई दोनों एक ही हैं। पहला मेथड जो कराया था उसमें मैंने इसको पहले लिया था, मतलब जनरली SL क्लोराइड को मैं पहले ले रहा था, इसको बाद में ले रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर तो एंड में एक ही मिलने वाला, कोई भी कॉपी करो सब एक ही रिएक्शन है, चलेगा। ये जनरल पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चे अच्छे से। इसका एग्जाम्पल नंबर 1, ये प्राइमरी अमाइन के बारे में बात हो रही है, तो मैं जरा स्टार मार्क करके लिख लेता हूँ कहीं पे प्राइमरी अमाइन। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं छोटा सा, चलेगा? क्लियर है? तो अब मैं एक रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे स्पेस की ज़रूरत है। तो आप आपके ऊपर कौन सा रखना है कौन सा छोड़ना है आपकी चॉइस है, लेकिन मैं एक रफ कर दिया नीचे वाला। अब मैं इसके नीचे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा होने वाला है, जो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा होने वाला है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सेकेंडरी अगर नहीं भी करूँगा तो चलेगा यार, इतना इशू नहीं अभी होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी जो है ना बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आज जगह पे मैंने ले लिया है यहाँ पे CH3 CH2 NH2, जिसको हम बोलेंगे इथाइल अमाइन, इसका नाम हो गया इथाइल अमाइन। यहाँ पे मैंने ले लिया है CH3 C_O C_O CH3, ऑब्वियस है यहाँ पे पायरिडिन आ जाएगा, ठीक है। हीट कर दिया मैंने, यहाँ से H जाएगा इसके पास, यहाँ से चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी, ये पार्ट बाहर, ये वाला पार्ट इसके पास अटैक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आंसर मेरा नीचे लिखता हूँ मैं आपके लिए, CH3 CH2 NH C_O CH3, और ये टर्म बाहर चला गया, CH3 C_O, ये वाला बाहर चला गया। अब मार्कर में अलग मार्कर, नाम में अलग मार्कर से लिखता हूँ, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड,
चलेगा। इसका नाम भी अलग मार्कर से लिख दो, थोड़ा समझ में आएगा कि नाम एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका नाम देखो। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, पुराना वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है भाई। एन से अटैच है इथाइल और इसका नाम है पूरा अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, तो नाम आ जाएगा एन इथाइल इथना अमाइड या एसिटा अमाइड। चलेगा, इसका नाम है एसिटिक एसिड जो कि बाय प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलो फटाफट कॉपी कर लीजिए, तब मैं कराता हूँ सेकेंडरी अमाइन के बारे में। हर एक चीज़ माइंड में सेट होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है। बाय हार्ट नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलो अब मैं इसको रफ करूँगा क्योंकि सेकेंडरी का एग्जाम्पल दिखाना है मुझे, तो सेकेंडरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी खत्म हो गया है। इसका भी मैकेनिज्म एंड में बता दूंगा आपको मैं, सेम वैसा ही है। देख लो सेकेंडरी वाले केस में क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू टू मेंटेन थ्रू आउट द लेक्चर। आप सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है यूट्यूब पे है कभी भी देख लूँ, ठीक है, आपको एज अ ग्रांटेड नहीं लेना होता, कभी भी याद रखना। बात करेंगे स्टार मार्क करके सेकेंडरी अमाइन। तो अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूँगा तो जनरल फॉर्म की बात करूँ तो ये ले लो, मैं इस बार इस तरह से ले लेता हूँ। आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। मैं रोटेट करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, आप बाय हार्ट करने के पीछे ना पड़े हो। इसीलिए मैं ना हमेशा घुमाते रहता हूँ चीज़ों को। भाई बच्चों को डाउट आना चाहिए, जब डाउट आता है ना तो आप समझते हो। भाई डाउट नहीं आ रहा है मतलब कुछ नहीं है, फिर मज़ा नहीं है रिएक्शन में। सेकेंडरी अमाइन के लिए मैंने ये ले लिया, इसका एच इसके पास जाएगा, ठीक है, और जैसे ये जाएगा वैसे ये वाला पार्ट बाहर, आर सी ओ ओ एच बाहर। तो कंडीशन पे मैंने ले लिया पायरिडीन, और आंसर आपको बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से कि आर सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच हो जाएगा एन एच, लेकिन एच तो गायब हो गया, तो एन से अटैच होंगे दो आर, और यहाँ पे बाहर जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसको हम जनरल फॉर्म में बोलेंगे अमाइड, और इसको बोलेंगे हम, फिलहाल एसिड बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड, और ये है मेरा सेकेंडरी अमाइड। सबका नाम मैंने लिख दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, जरा देख लो। आर की जगह तो वही सेम, आर में ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा मैं एसिडिक वाले में। इसमें इस बार मैं CH3 C2H5 ले लेता हूँ। पिछली बार मैंने बेंजामिन ले लिया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कंडीशन पे पायरिडीन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई एसिड बनने वाला है। अब नाम मैं आपको अलग मार्कर से बताऊंगा। होता क्या है कि इसका H इसके पास जाएगा, जब इसके पास जाएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये कंपाउंड बना देगा एसिटिक एसिड, जो आपको काफ़ी नीचे दिखेगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे NH, लेकिन N का H अब नहीं रहेगा क्योंकि वही H तो यूज़ हुआ है। तो अब N से अटैच हो जाएगा CH3 और दूसरे साइड अटैच हो जाएंगे C2H5। आप कोई भी अल्काइल कहीं भी ले लो भाई, N से अटैच होना जरूरी है। क्लियर है? चलो इसको बीच में से लिख देता हूँ। क्लियर है? हर चीज़ आ रही है स्क्रीन के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो बहुत जगह नाम भी लिख सकता हूँ मैं आराम से, तो इसका नाम लिखता हूँ जिसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये हो गया मेरे लिए एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको बोलेंगे हम इथाइल मिथाइल अमाइन। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो इथाइल मिथाइल अमाइन बोलेंगे। किसी ने बोला कि नहीं सर हमें आईपैक में इंटरेस्ट है, तो मैं बता देता हूँ कि एन मिथाइल, एन नंबर पे मिथाइल, और ये बन जाएगा इथना अमाइन। इसको इस तरह से भी नाम लिखा जा सकता है। क्लियर? आईपैक में इसका नाम देख लो। एन नंबर पे इथाइल क्योंकि ब्रांच में इथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आता है, और एम नंबर पे मिथाइल 2 कार्बन से एसिटामाइड या फिर इथनामाइड, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। फटाफट कॉपी कर लीजिए। इस तरह से मेरा जो कंटेंट था आज का वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। छोटा सा कंटेंट बचा हुआ है जो कि मैकेनिज्म में बहुत बारीक सा कंटेंट बचा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको क्या है। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। सबका हो चुका है यहाँ पे, बस मैकेनिज्म बचा हुआ है छोटा सा एकदम। चलो देख लो, जो मैकेनिज्म है इसका बिल्कुल पहले वाला जैसा ही है, तो बहुत ही स्मॉल कंटेंट।
चलो देख लो, ये रहा आपके पास RNH2 जिसके पास ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, दिखाई दिया, क्लियर है। अब होगा क्या, वही सेम कंसेप्ट जो पहले से आ रहा है कि अगर आप देखेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसका कोई भी दो ले लो, कोई भी, आप ये कार्बन की बात करो चाहे ये कार्बन की बात करो, मान के चलो ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कार्बन क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो कॉमन सी बात है ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर इसको क्या करेगा, सैचुरेट करेगा, स्टेबल करेगा। जैसे ये वाला पार्ट इसके पास अटैच होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसके पास वैलेंसी ज़्यादा हो गई, तो ये वाला पार्ट जब टूटेगा तो ये किस रूप में टूटेगा, सोचो जरा, ये टूटेगा आपका इस फॉर्म में, देख लो जरा मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O माइनस, मतलब एसिटेट आयन के फॉर्म में टूटेगा, जबकि पिछले वाले में याद है आपको Cl माइनस के फॉर्म में टूटता था। तो जब ये इससे अटैक करेगा तो बोलो आंसर क्या बन गया, देख लो RC डबल बॉन्ड O, अब इससे अटैच हो गया N के ऊपर अटैच है 2 H, मैं इस तरह से H दिखा देता हूँ, और उससे अटैच है एक R, क्लियर है। अब जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बना, आप देख सकते हो कि N के पास 4 बॉन्ड हो गए, तो 4 बॉन्ड की वजह से इसके पास क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज। अब N क्या करेगा, अपना प्लस चार्ज को हटाने के लिए इस H की कुर्बानी दे देगा, बोलेगा H को, बोलेगा भाई कोई भी H ले लो इसमें से, बोलेगा कि तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरा इलेक्ट्रॉन तेरा इलेक्ट्रॉन मिला के 2 है, एक काम करो कि तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, जिससे कि मैं ये प्लस क्या करूँ, खत्म कर दूँ। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये N का प्लस खत्म, और जब H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो H क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज, तो H का प्लस और इसका माइनस मिल के बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप जानते हो कि एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आता है इस तरह से। और जब ये H यहाँ से चला गया तो आपके सामने बन गया RC डबल बॉन्ड ONHR। वापस से देख लो जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपका अमाइन है, ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है या एसिड एनहाइड्राइड है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, O खींच रहा है, जिसकी वजह से कार्बन पॉजिटिव बन गया। तो कार्बन के पॉजिटिविटी को हटाने के लिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। तो N जो है नाइट्रोजन जो वो क्या करेगा, C के साथ में बॉन्ड बनाएगा, जैसे N का इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा वैसे कार्बन का पॉजिटिविटी क्या खत्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन ने किससे बॉन्ड बनाया, N के साथ बॉन्ड बना दिया, दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कार्बन के पास एक्स्ट्रा O का अटैचमेंट है, देखो O का अटैचमेंट एक्स्ट्रा मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड हो जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये पूरा पार्ट क्या होगा आपका एसिटेट आयन या कार्बोक्सिलेट आयन बनके बाहर निकल जाता है। इसको हम जनरल फॉर्म में कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनके क्या हुआ, बाहर चला गया। अब जैसे ही ये N इसके पास अटैक करेगा वैसे ही आप देखेंगे कि जो N है उसके पास 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। नाइट्रोजन जो होता है वो जनरली 3 बॉन्ड में स्टेबल होता है, राइट। यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, तो 4 बॉन्ड वाले केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, एक नाइट्रोजन से और एक हाइड्रोजन से। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने पास खींच लेगा और H को क्या करेगा, प्लस बना देगा। तो H का प्लस और ये माइनस मिलकर ये कार्बोक्सिलेट बन गया और ये आपके सामने अमाइड बन गया। चलेगा, जल्दी से कॉपी कर लो। यहाँ पे मैकेनिज्म है, बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करने को कोई जरूरत नहीं है। एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। चलेगा, चलो। तो मेरे ख्याल से इतना टाइम आपके लिए बहुत है कॉपी करने के लिए। तो बच्चे जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर टू अदर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ भाई, शेयर करो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ में आप इस चैनल के बारे में बात कीजिए, बताइए, समझाइए कि भाई ये चैनल आपके लिए ही है, ठीक है। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप बहुत सारा स्टडी कीजिए, बहुत सारा बोलते ना पढ़ाई कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों में इस चैनल के बारे में डिस्कशन या फिर बोलते ना फैलाते रहो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।